हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली व्यूवर्स कि आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग क्या है और आपके पर्सन ने आपको लेके फ्यूचर में क्या प्लान्स बना रखे हैं, यानी फ्यूचर को लेके उनके मन में क्या है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। तो कुछ आपसे कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, इस बात का ध्यान रखें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मैंने शफलिंग स्टार्ट भी नहीं की, कार्ड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। फ्यूचर को लेकर इनके पार्टनर ने क्या प्लान्स बनाए हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। Nine of Wands, the Hierophant, we have Empress, ओके 4 ऑफ Wands की एनर्जी है, ठीक है। सन, 2 ऑफ Wands, 5 ऑफ Wands, 8 of Sword, ओके जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड एंड दी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो राशि व्यूअर्स देखो यहाँ पे सारी आ चुकी हैं, कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मिसिंग हो, सारी राशि यहाँ पे कवर अप हो चुकी हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप की आपको थोड़ी सी करंट सिचुएशन यहाँ पे बताऊंगी। करंट सिचुएशन के अंदर नज़र आ रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे एक तरह का जिसे एक तरह का अपोजिशन यहाँ पे फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी की तरफ से, मे बी फैमिली की तरफ से हो सकता है, मदर की तरफ से हो सकता है, कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ व्यूवर्स आपके पर्सन एफर्ट्स तो अपने लगा रहे हैं, ठीक है। एफर्ट्स ऐसा नहीं है इस पर्सन ने लगाए नहीं है, काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं आपकी शादी को लेके। ये पर्सन व्यूवर्स नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, या शादी अगर हो चुकी है तो एक्सेप्टेंस को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स, समवेयर ये पर्सन यहाँ पे ऐसी इस सिचुएशन में आके खड़े हो गए जहाँ पर चारों तरफ से इस पर्सन के ऊपर एक तरह से दबाव है और ये अपनी बात मनवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसे परमिशन रिक्वायर है, इस पर्सन को परमिशन ये लेना चाहते हैं, मे बी अपनी मदर से लेना चाहते हैं, अपने परिवार से लेना चाहते हैं, फादर से लेना चाहते हैं, घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो सकता है। तो समवेयर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना अभी इस तरह की प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं और करंट सिचुएशन यहाँ पे ये दिखाती व्यूअर एज ए ऑब्स्टिकल। ये पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी सारी है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इस पर्सन के ऊपर। इस पर्सन को कैसे ये इन चीज़ों से बाहर निकले, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि करंटली जिसके ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और फैमिली में भी किसी ऐसे इंसान का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिससे ये डरते बहुत है। इनके अंदर डर तो है, बेशक ये निडर स्वभाव के हो सकते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं पर मन का इनका हो नहीं पा रहा, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये रास्ते यहाँ पे तलाशने की मुझे यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि क्या करें ऐसा जिससे दुनिया आपकी, यानी दुनिया अगर हम कहें कि आपके साथ में एक दुनिया वो प्लान कर रहे हैं लेकिन वो कैसे इनके काबू में आए सिचुएशन, क्योंकि समवेयर यहाँ पे हर्डल्स बहुत है, ऑब्स्टिकल बहुत है
और ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत है, ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा है अपने हालातों को कैसे सॉल्व कर सकते, कैसे इनसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है 10 खड़ी हो जाती है। तो अभी राइट नाउ इस पर्सन के आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने अपने ऊपर ऐसा फील कर लिया है कि ये इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनको तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। ये अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि इनकी मतलब जैसे कहते हैं ना तो उनको कुछ नज़र आता, ना ये कुछ कर सकते हैं। किसी ने जैसे इनके हाथ पैर बांध दिए हैं, हेल्पलेस सिचुएशन में इनको खड़ा कर दिया है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये पर्सन लाचार भी हो गए हैं। आपको चाहे जैसा भी इस पर्सन की सिचुएशन नज़र आती हो, आपको जैसा भी फील होता हो इस पर्सन को लेके, लेकिन मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये इन्हीं बाउंडेशन को, ऑर्थोडॉक्सी को, नॉट जस्ट बाउंडेशन, यहाँ पे मुझे ऑर्थोडॉक्सी नज़र आ रही है कि नहीं हमारे परिवार में ये नहीं होता है, हमारे परिवार में लव मैरिज नहीं होती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसके साथ में कनेक्ट नहीं होंगे, वो हमारे समाज का नहीं है, वो हमारी बिरादरी का नहीं है, इस तरह से, ठीक है, या फिर हमारे स्टेटस का नहीं है। तो समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे प्रॉब्लम तो हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह की ऐसी सोच को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि कहीं ना कहीं स्टेटस को और अपने मतलब सोसाइटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी अगर हमने ऐसा कर लिया तो। समवेयर ये अपने बच्चे के बारे में ना सोच के, या फिर ये जो भी लोग हैं इनके आसपास के, ये अपने पर्सन की खुशी के बारे में ना सोच के, ये सामाजिक रूप से अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा यस उसको ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे यही डर है कि मतलब इनको कैसे समझाया जाए, क्योंकि एफर्ट्स तो आपके पर्सन ने काफ़ी लगाए हैं लेकिन उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि आपकी शादी ही प्रॉब्लम में फंस गई है। समवेयर व्यूअर्स ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को फोर्सफुली कुछ ऐसे कामों में डाला जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों में इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि ये आपसे दूर हों, ठीक है। ये करंट सिचुएशन और एज ए ऑब्स्टिकल भी मुझे नज़र आता है। अब आपके पर्सन के यहाँ पे क्या प्लान है, क्योंकि हमारी रीडिंग जो थी वो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लान्स पे थी। आपके पर्सन व्यूअर सबसे पहला कार्ड आपके लिए फ्यूचर के लिए आता है जजमेंट का, जो दिखाता है कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स कोशिशें जारी रखेंगे अपनी, आपके पर्सन कि वो उनका जो डिसीजन है आपके मे बी इन लॉज हो सकते हैं, ये फ्यूचर इन लॉज या करंट इन लॉज जो भी हो, या जैसा भी हो कि आप इनसे जो अपने पर्सन को पाना चाहते हो, तो ये कोशिश इसी में लगे हुए हैं कि भाई वो उनका डिसीजन चेंज करवा सकें और आपके साथ में वो जुड़ सके, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ठीक है। जैसे उनके लिए आप उनकी ज़िद हो, और ज़िद से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो, जैसे कि उन्होंने आपके बिना जीना सीखा ही नहीं, अगर वो आपके बिना रह गए तो वो ऐसा फील करे जैसे वो मर जाएंगे, ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे कि हर खुशी उनकी ख़त्म हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ घाव रह जाएंगे, एक ऐसे घाव जो नासूर बन जाएंगे और वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी तो खुशी आपके साथ में है ना। ये पर्सन व्यूअर्स आपको यही कह रहे हैं कि मेरी सारी खुशी तुम्हारे साथ में, अगर तुम मेरे बैकग्राउंड में खड़े होते हो एज ए पार्टनर तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई या कंप्लीट फील करूँगा, ये करूँगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो मुझे यहाँ पे इस पिक्चर को देख के वैसी पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें हम एक कपल को देखते हैं राजा महाराजा वाली, जिसमें जो फीमेल होती है पता नहीं मेल होता है, मतलब एक पर्सन बैठा हुआ होता है और एक पर्सन बैकग्राउंड में खड़ा हुआ होता है, लेकिन उसके खड़े होने से ऐसा फील होता है जैसे लाइफ में सब कुछ मिल गया हो, है ना। एक शान और शौकत दिखाना, एक सेटिस्फैक्शन लेवल को दिखाना और ऐसा फील कराना कि लाइफ में मुझसे ज़्यादा खुश नसीब या फिर अबंडेंट पर्सन कोई नहीं है। तो मुझे एनर्जी गाइज वही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को यही आपके साथ में जो एक पिक्चर है एज ए मैरिज पिक्चर भी हम इसे कह सकते हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ होते हैं, तो वही व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपको लेके प्लान कर रखा है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं और आपको ये खोना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है राइट ना आपका कनेक्शन बहुत टफ चल रहा है, बहुत मुश्किलों में घुस गया है, एक ऐसे साइकिल में फंस गया है जहाँ पे और लोगों का इंटरफेरेंस हो चुका है। अगर किसी और से परमिशन मिलती है,
ठीक है, फैमिली की तरफ से, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश तो यही कर रहे हैं कि उनको कन्वेंस कर सके। क्योंकि मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे व्यूअर्स और नज़र आती है वो ये कि आपके पर्सन अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये उनको ऐसा नहीं है, ये उनके लिए इनका प्रेम नहीं है या फिर उनके लिए इनकी इज्जत नहीं है, बिल्कुल है। जैसे कि उनको भी हर्ट नहीं करना चाहते। जैसे होता है ना, कुछ लोग भाग के शादी कर लेते हैं। इस पर्सन का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आपसे भागेंगे, आपको भगा के ले जाएंगे या फिर वहाँ से भाग के आएंगे, आपके साथ में मैरिज कर लेंगे। इनको समवेयर आपको भी एक मान और सम्मान दिलवाना अपने परिवार के अंदर, सोसाइटी के अंदर भी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो ऐसा आपके साथ में नहीं करना चाहते कि चलो भाई भाग के शादी कर ली और फिर लाइफ में कोई बैक सपोर्ट है ही नहीं। क्योंकि समवेयर इस पर्सन को पता है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है और आफ्टर मैरिज फैमिली की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को देख रही व्यूअर्स, ये कहीं ना कहीं इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि वहाँ से बात बनेगी तो ये आपके साथ में इस मैरिज को पूरा करेंगे। ठीक है, हाँ व्यूअर्स देखो, ये है, यही इनका प्लान है। क्योंकि ये इस तरह के पर्सन नहीं है। समवेयर इनकी जो फैमिली हो सकती है ना आपके पर्सन की, वो एक रेप्यूटेड फैमिली, रेप्यूटेड मतलब आप इस तरह समझ सकते हो जिनके लाइफ में अब तक किसी ने मे भी हो सकता है लव मैरिज ना की हो। ऐसा भी यहाँ पे मुझे प्लान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी की दूसरी शादी हुई हो, लेकिन लव मैरिज आई डोंट थिंक सो इनके परिवार में किसी ने की है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कि और क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेके इन द नियर फ्यूचर और फ्यूचर। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इस कनेक्शन को लेके इस पर्सन के मन में और क्या है, फ्यूचर को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। मैजिकल ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन एंड द मैनिफेस्टेशन। बॉटम से आता है हिडन डेप्थ की एनर्जी है, लॉस्ट एंड फाउंड। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन का यही है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को सबकी मतलब ब्लेसिंग्स मिले, सबका आशीर्वाद मिले। जैसे एक ग्रैंड लेवल पे जैसे हम शादी करते हैं ना, एक अरेंज मैरिज जैसे होती है, तो सब फिर इनका यही है मोटिव आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके कि भाई इस रिलेशनशिप में आपके परिवार वाले भी इन्वॉल्व रहें, इनके परिवार वाले भी इन्वॉल्व रहें और सबकी ब्लेसिंग्स इस कनेक्शन को मिले। यही ये मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। यही बात मैंने अभी आपसे बोली भी थी। और व्यूअर्स इस पर्सन का जो एक मोटिव है वो यही है कि जो इन्होंने मतलब अभी ये जो होप लूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो होप इनके लाइव हो, और दूसरा अगर आपको ये खो बैठे हैं तो आप इनके लाइफ में वापस से आ जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको खोना ही नहीं चाहते हैं, ये मान ही नहीं सकते कि आप इनके लाइफ में नहीं हो। तो एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है कि मैनिफेस्ट तो आपके पर्सन यही कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन में कि सब इकट्ठे हों, सब गैदर हों, एक अच्छी शादी हो और आने वाला जो भविष्य हो उसमें भी हर एक की ब्लेसिंग्स मिलती रहें। ठीक है, मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, वो है कि ये चीज़ें कब तक पॉसिबल हैं। ठीक है, कि एक लमसम टाइम यहाँ पे देखेंगे कि नियर बाय कब आपको ये खुशी अपनी लाइफ में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं ये जो ये जो खुशी है ये इनको कब तक मिलेगी, किस समय तक मिलेगी मेरे व्यूवर्स को, कब तक मिलेगी। टू ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड एंड दी 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए व्यूवर्स यहाँ पे नियरली विंटर का टाइम नज़र आ रहा है। 2 महीने से लेके 5 महीने तक का टाइम है। ठीक है, यानी ड्यूरिंग दिस विंटर, अब ये जो विंटर आने वाला है ना, तो इस दौरान आपको आपकी लाइफ में ये जो हैप्पीनेस है, ये जो सक्सेस है, ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं मे भी बहुत चांसेस रहेंगे। मैं देखो हर एक के लिए मे भी हो सकता है ये बात रेजोनेट ना हो कि हर एक की शादी हो जाए, हर एक को आपका पर्सन मिल जाए, लेकिन आपके पर्सन के एफर्ट्स यहाँ पे कंटिन्यूस वे में जारी हैं। लेकिन जिन लोगों की भी शादी फिक्स होगी,
तो ये 2 से 5 महीने के बीच में ही फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और इसी दौरान आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी सब लोगों की, सब लोगों का, आपके परिवार का, इनके परिवार का, जैसे कि एक सबका मिल के आपको एक ब्लेसिंग्स यहाँ पे ऑल ओवर मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे बहुत बड़ी विक्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइम ड्यूरेशन में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 2 से 5 महीने तक का टाइम है। ओके व्यूवर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।